हेलो एवरीवन। तो आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी वॉरियर्स ऑफ फ्यूचर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई होप कि इस वीडियो का 1K लाइक जल्दी पूरा हो जाए। फिल्म की शुरुआत में हम एक आर्मी ऑफिसर टाइलर और उसकी बेटी को देखते हैं। वो अपनी बेटी को बता रहा होता है कि पहले पृथ्वी बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन हाल ही के 100 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि इस वजह से इंसानों के बीच युद्ध छिड़ गई और टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से इंसानों ने मिलिट्री रोबोट बना ली, जिस वजह से दुनिया भर में युद्ध की संख्या और बढ़ने लगी। इस वजह से इंसानों का कुछ फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा इसका पृथ्वी पर बहुत बुरा असर पड़ा। तेजी से बीमारी और महामारी दुनिया में फैलने लगे और इस वजह से जितने भी बच्चे जन्म ले रहे थे सभी बीमारी के साथ पैदा हो रहे थे, जिसमें टाइलर की बेटी भी शामिल है। इंसानियत खुद को बचाने के लिए अपने लिए डोम्स बनाने लगे, जिसे स्काई नेट कहा जाता है, जो बाहर के दूषित हवा को फिल्टर करता है। लेकिन तभी एक धूमकेतु B16 नाम के एक जगह पर गिरता है, जिससे एक एलियन प्लांट निकलता है। इसे बढ़ने के लिए पानी चाहिए और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। ये हर जगह को तबाह करने लगता है, लेकिन बात यह है कि ये प्लांट हमारे इस पृथ्वी को बचा सकता है। साइंटिस्ट ने इस प्लांट को नाम दिया है पेंडोरा। इसके बाद हम B16 के टेम्पोररी कमांड सेंटर को देखते हैं, जहां टाइलर एक ऑफिसर चैंग से बात कर रहा होता है कि वो कुछ मिलिट्री रोबोट को लेकर एक जंग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस वॉर में टाइलर भी जाना चाहता है और जितना जल्दी हो सके वो अपनी मरी हुई बेटी के साथ मिलना चाहता है। इसके बाद हम कर्नल टैम को देखते हैं, जो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को बता रही होती है पेंडोरा के बारे में कि पेंडोरा बढ़ता ही रहता है, उसी की वजह से ज्यादा बारिश होती है। वो बताती है कि इस वजह से हाल ही में 2 तूफान आने वाले हैं, लेकिन तूफान के आने से पहले हमें अपना प्लान कंप्लीट करना होगा। कर्नल उन सभी को डॉक्टर चैन से मिलाती है, जो जीन बुलेट बनाने में एक्सपर्ट है। वो ये बताता है कि वो पेंडोरा का जीन बदल सकता है। उसने ये हाल ही में देखा कि पेंडोरा एक अनूठा वायरस P7N9 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिस वजह से पेंडोरा का टेम्परेचर नेगेटिव में 30 डिग्री तक नीचे चला जाता है और बताता है कि उसके जीन बुलेट में यही वायरस है, जिसे यूज करके वो पेंडोरा का बढ़ना रोक सकते हैं। कर्नल बताती है कि इस तरह हम पेंडोरा का सही यूज कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। जिस पर मेजर जनरल चिंता करता है कि आखिर उसका बनाया गया स्काई नेट यानी कि डोम्स किस काम आएगा, और वो पूछता है कि अगर तुम्हारा प्लान काम नहीं किया तो क्या होगा। जिस पर जनरल कहती है कि इसके बाद हमें दूसरे तूफान के आने से पहले हमें एक बम गिराना होगा पेंडोरा को तबाह करने के लिए, जिसमें लगभग 1,60,000 लोग मारे जाएंगे। लेकिन ऑफिसर चैंग चाहता है कि इतने लोग मारे ना जाएं, लेकिन कर्नल कहती है कि अगर पेंडोरा को रोका नहीं गया तो B16 में रह रहे 5.6 बिलियन लोग मारे जाएंगे। इसके बावजूद इस प्लान को जारी रखा जाता है और कर्नल बेस में काम कर रहे सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बताती है कि किस तरीके से जिन बुलेट को पेंडोरा के पिस्टल के अंदर डाला जाएगा। लेकिन इस प्लान के खिलाफ टाइलर आवाज उठाता है कि आखिर इस बुलेट को काम करने में कितना टाइम लगता है, जिस वजह से कर्नल और टाइलर के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, क्योंकि पेंडोरा भी खुद को बचाने के लिए उनसे लड़ने की कोशिश करेगा और इसीलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। जिस पर कर्नल ये कहकर सफाया देती है कि युद्ध में जाने तो जाती हैं। अब धीरे धीरे मिलिट्री के सारे लोग बेस को छोड़कर अपने फाइटर प्लेन से उड़ जाते हैं। वो धीरे धीरे एक तूफान की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब इसके बाद वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पेंडोरा बढ़ रहा होता है। वो सभी पेंडोरा पर मिसाइल्स दागते हैं और पेंडोरा खुद को बचाने के लिए एक तरह का धुआं छोड़ने लगता है। इतना ही नहीं, पेंडोरा खुद को बचाने के लिए फाइटर प्लेन पर हमला भी करने लगता है। कुछ प्लेन पौधों में फंसकर ही क्रैश हो जाते हैं, तो कुछ प्लेन्स के सोल्जर्स को वो पेंडोरा ही खुद मार डालते हैं। टाइलर किसी तरह खुद को बचाता है और कमांड सेंटर में लोग ये देखकर टाइलर को बताते हैं कि पेंडोरा का पिस्टल बहुत ही नीचे लेवल में है, जिसके बाद वो अपने फाइटर प्लेन से मिलिट्री रोबोट नीचे गिराता है। मिलिट्री का सबसे बड़ा जहाज ऑर्का भी क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर कमांड सेंटर के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। टाइलर अपने जहाज को लेकर पेंडोरा के इलाके में घुस जाता है, लेकिन इससे पहले वो अपने साथी को लेकर निकल पाता, जहाज क्रैश हो जाता है। टाइलर होश में आता है और अपने साथी कॉनर को जगाता है और एक सोल्जर होता है जो घायल हो गया है। तीनों जहाज से बाहर निकलते हैं और कमांड सेंटर में कर्नल अपना प्लान B स्टार्ट करना चाहती है, जिससे करीब 1.5 लाख लोग की जान चली जाएगी। लेकिन कैप्टन चैंग को अभी भी विश्वास है कि टाइलर जिंदा है और भले ही कनेक्शन कट हो गया हो, उन्हें प्लान B स्टार्ट नहीं करना चाहिए। वो अपने दोस्त को लेने के लिए उस इलाके में जाना चाहता है और कर्नल उसे सिर्फ 3 घंटे का टाइम देती है। इसके बाद वो अपना प्लान B शुरू कर देगी। इसके बाद हम टाइलर, कॉनर और उस सोल्जर को देखते हैं। वो सामने के हॉस्पिटल में आते हैं जो बिल्कुल खाली होता है
और उस घायल सोल्जर का खून बहुत बह रहा होता है जिसे वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन चैन आता है अपने पुराने दोस्त स्कंक से मिलने के लिए और उसे मदद मांगता है और कहता है कि इस मिशन में उसकी मदद करने के लिए बदले में वो उसे ये ट्रक रखने के लिए दे सकता है। इसके बाद हम टाइलर को देखते हैं जो हॉस्पिटल में घूम रहा होता है एक इंजेक्शन ढूंढने के लिए। तभी उसे एहसास होता है कि वो वहाँ अकेला नहीं है। वो अपने साथियों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी पीछे से उस पर एक क्रिएचर हमला करता है लेकिन टाइलर किसी तरह उस पर गोली मार मार कर उसे मार ही डालता है और वहाँ उसे एक डॉल मिलता है जो कि अजीब है। कॉनर पर भी वो क्रिएचर हमला करता है और कैप्टन चैन जितना नजदीक उनके तरफ जा रहा है उसे सिग्नल मिलने लगता है, वो भी हॉस्पिटल से। कॉनर किसी तरह छुपकर अपनी जान बचा लेता है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जोर जोर से आवाज निकालकर बाकी क्रिएचर्स को बुलाने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल में पता नहीं कहां से एक छोटी लड़की भी है। टाइलर उस लड़की को उस क्रिएचर से बचाता है और दोनों वहां से भागते हैं और टाइलर को आखिरकार उसका दोस्त चैंग मिल जाता है और वो कमांड सेंटर में उन क्रिएचर्स का एक फोटो भेजते हैं। दोनों मिलकर कॉनर को भी ढूंढ लेते हैं। तो वहीं स्कंक अपने पुराने दिनों को याद करता है जिसमें हम देख पाते हैं कि उसका और टाइलर का झगड़ा हो गया था क्योंकि जिस मिशन पर वो लोग जाने वाले थे उसमें उनके मरने का ज्यादा चांसेस था, जिससे स्कंक बहुत घबरा जाता है और टाइलर उसका इंसल्ट कर देता है ये कहकर कि तुम अगर देश के लिए अपनी जान नहीं दे सकते तो तुम्हें सोल्जर बनना नहीं चाहिए था। गुस्सा होकर स्कंक वहां से चला जाता है। तो वही हम यहाँ देखते हैं कि कॉनर, टाइलर और चैन किसी तरह उन क्रिएचर से खुद को बचाकर भाग रहे होते हैं और आखिरकार स्कंक एक बंदूक की मदद से एक दीवार को तोड़ता है और उन तीनों को बचा लेता है और सभी मिलकर वहां से भागते हैं। मेजर जनरल कर्नल को जबरदस्ती कहता है प्लान बी शुरू करने के लिए, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सोल्जर्स पैंडोरा के पिस्टल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कर्नल कहती है कि वो अभी प्लान बी को शुरू नहीं कर सकती। हेडक्वार्टर में काम करने वाली लूसी राहत की सांस लेती है ये जानकर कि उसका बॉयफ्रेंड कॉनर सही सलामत है। अब किसी तरह इन सोल्जर्स को वापस अंदर जाकर जीन बुलेट को ढूंढना है और पिस्टल में शूट करना है ताकि पैंडोरा हमेशा के लिए खत्म हो पाए, वरना हेडक्वार्टर प्लान बी शुरू कर देगा जिसे 1.5 लाख लोगों से ज्यादा की जाने जाएंगी और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वो सभी घबराने लगते हैं कि उनके पास फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं है। मिशन को पूरा करने के लिए चैंग और कॉनर अंदर जाते हैं। स्कंक ट्रक पर ही रुकता है और टाइलर भी उस छोटी बच्ची के साथ होता है जो टाइलर को छोड़ना नहीं चाहती। टाइलर उससे वादा करता है कि वो भी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उस छोटी लड़की को देखकर उसे अपनी बेटी याद आ जाती है। टाइलर कैप्टन चैंग को ज्वाइन करता है उस बॉक्स को ढूंढने में जिसमें जीन बुलेट्स हैं और उन्हें आखिरकार जीन बुलेट दिख जाता है जो एक लटकते हुए गाड़ी के अंदर है। उन दोनों को बहुत ही सावधानी से जीन बुलेट को निकालना होगा। कॉनर को एक ग्रेनेड मिलता है और लूसी उसे बताती है कि तुम्हारा कांटेक्ट इसलिए टूटा था क्योंकि एक मिलिट्री रेडियो तुम्हारे सिग्नल को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब इससे पहले कि क्रिएचर्स दोनों पर हमला करते, टाइलर जीन बुलेट को पकड़ लेता है। वो पूरा जगह ढहने लगता है और दोनों किसी तरह क्रिएचर से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और कॉर्नर के ऊपर एक गाड़ी गिरने से बचा लेते हैं। अब स्कंक अंदर आता है और उन तीनों को जगह से बाहर निकालता है और अब आखिरकार उन सभी को जीन बुलेट मिल गया, जिसके बाद वो पैंडोरा के पिस्टल तक जा सकते हैं। कॉर्नर को एक रोबोट का सिर मिलता है और उन्हें पता चलता है कि इस रोबोट की वजह से ही उनका और का क्रैश हो गया था। टाइलर को शक होने लगता है कि कोई तो चाहता था कि उनका प्लान फेल हो जाए और कैप्टन चैंग एक झटके में समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेजर जनरल ही हैं। वो दोनों जनरल से बात करते हैं और उन्हें धमकाते हैं कि तुम्हारा सच हमें पता चल चुका है, जिस पर मेजर जनरल कहता है कि स्काईनेट को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ये प्रोजेक्ट उसने शुरू किया था और इसे वो खत्म नहीं कर सकता। अब उनके साथ कोई और हादसा ना हो इसीलिए वो हेडक्वार्टर से आ रही सिग्नल को बंद कर देते हैं। लेकिन इतना कम नहीं था कि मेजर जनरल उनके पीछे एक मिलिट्री रोबोट भेज देता है जो जानवर की तरह उनके ट्रक का पीछा करता है और बहुत देर मिसाइल दागने के बाद और उस रोबोट पर गोली मारने के बाद आखिरकार वो मिलिट्री रोबोट से छुटकारा पाते हैं। लेकिन उनके पास और भी मिलिट्री रोबोट्स पहुंच जाते हैं जो ट्रक के अंदर घुसकर टाइलर और चैंग से लड़ते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। दोनों मिलकर उन सारे मिलिट्री रोबोट को मार गिराते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक मिसाइल उनकी तरफ आता है और उनके रास्ते में पड़ने वाला एक ब्रिज को वो ब्लास्ट करके उड़ा देता है। मेजर जनरल चाहते ही नहीं कि ये सारे सोल्जर्स अपना मिशन कंप्लीट कर पाएं, लेकिन फिर भी स्कंक किसी तरह ट्रक को उस पार लेकर जाता है। लेकिन एक मिलिट्री रोबोट गाड़ी को नीचे घसीटने लगता है। उन्हें इस मिशन को किसी तरह कंप्लीट करना ही होगा, इसीलिए कैप्टन चैंग खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और उस मिलिट्री रोबोट को लेकर नीचे गिर जाता है। अब अगला तूफान आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है।
इसलिए कर्नल प्लान बी को शुरू करने के लिए आदेश देती है। लेकिन ये करने से पहले लूसी कर्नल को ये सच बताती है कि एक और रेडियो सिग्नल हेडक्वार्टर से सिग्नल को इंटरफेयर कर रहा है और कर्नल समझ जाती है कि ऐसा कौन कर सकता है। अब आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर टाइलर उस छोटी लड़की को बोलता है बस में छिप जाने के लिए। टाइलर कॉनर को एक बम देता है पैंडोरा के पिस्टल को उड़ाने के लिए और वो और स्कंक एक मिलिट्री रोबोट को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। टाइलर उस रोबोट से लड़ता है और हेडक्वार्टर में वापस सिग्नल आने लगता है। ये देखकर कर्नल मेजर जनरल के ऑफिस में जाती है और उन्हें कहती है कि सभी रोबोट्स को कमांड देना बंद करिए। इसके बाद स्कंक उस मिलिट्री रोबोट पर एक मिसाइल छोड़ता है जिससे उसे और टाइलर को भागने का समय मिल जाता है। इस वजह से कॉनर बॉम्ब को एक्टिवेट करके वहां से भागता है, लेकिन उसे एक दूसरा मिलिट्री रोबोट उसके पैर पर गोली मार देता है। वो जाकर किसी तरह बस में छिप जाता है उस छोटी बच्ची के साथ। यहाँ सोल्जर्स रोबोट से लड़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहीं स्कंक भी एक बॉम्ब की मदद से कुछ बड़े मिलिट्री रोबोट्स को मार गिराता है। प्लान बी की शुरुआत हो चुकी है और एक बॉम्ब को फेंका जाएगा जिससे लाखों लोगों की जान चली जाएगी। कैप्टन चैंग अभी भी जिंदा है और वो हेडक्वार्टर से कहता है कि वो पिस्टल की तरफ जा रहा है, जिस वजह से कर्नल अपना प्लान बी अबॉर्ट कर देती है। जैसे ही चैंग पैंडोरा के पिस्टल में कदम रखता है, उस बीच पैंडोरा इंसानों के सेटलमेंट में तबाही मचा रहा होता है। और जैसे ही कैप्टन चैंग जीन बुलेट पिस्टल की तरफ फेंकता है, उस बुलेट के फटते ही पैंडोरा बढ़ना बंद हो जाता है। ये देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं कि आखिरकार उनका मिशन कामयाब रहा। प्लान को सक्सेस होता देखकर मेजर जनरल खुद को मार लेता है। एक हफ्ते के बाद के सीन को देखते हैं जब पैंडोरा का जीन पूरी तरह से बदल चुका है। पौधा अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि सिर्फ हवा को फिल्टर करता है। और टाइलर और कैप्टन चैंग जाते हैं इसके बाद चांद पर ये देखने के लिए कि वहां से पृथ्वी कैसा दिखता है। और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई वॉरियर्स ऑफ फ्यूचर मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।